जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं क्राउट मेथड। क्या होता है क्राउट मेथड, इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग सोल्व करेंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत सारा मेथड हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखते हैं क्राउट मेथड क्या होता है। इसका दूसरा नाम एलू डिकम्पोजिशन है, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा कि एलू डिकम्पोजिशन मेथड पढ़े हैं, तो बोलिएगा हाँ पढ़े हैं। क्राउट मेथड को बोलते हैं क्या, एलू डिकम्पोजिशन। देखते हैं कि एलू क्या होता है, ठीक है ना। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए इसमें फर्स्ट यहाँ पॉइंट है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को मान लीजिए कोई सोल्यूशन करना है, कोई इक्वेशन का सिस्टम है, उसको क्या करना, सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्राउट मेथड या एलू डिकम्पोजिशन। हम लोग क्राउट मेथड सोल्व करेंगे तो उसमें हम लोग चार स्टेप का फॉलो करेंगे, ठीक है। चार स्टेप को ध्यान में रखकर और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो हम लोग मैट्रिक्स मेथड से मतलब सोल्व करते हैं। आपको मालूम होगा कि ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, बी क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ दूसरा दिया हुआ है ए बराबर एल यू, ठीक है। एल क्या होता है, तो एल हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और यू क्या हो गया, यू मतलब देखिए एल से लोअर और यू से अपर, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, एल भी इज इक्वल टू बी, समझ गए ना। तो आप लोग को मालूम है कि ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप बताएंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। फोर नंबर क्या है, यू एक्स बराबर भी। अब भी क्या है, तो भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ना, कि कोई ऐसा वैल्यू मानेंगे जो पहले हम लोग इसमें नहीं माने होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम y मान लेंगे सपोर्टर, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। यू भी मतलब यू एक्स इज इक्वल टू भी की जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं। आपको माना है तो यहाँ पर यू भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यू इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि यू हम पहले रख चुके हैं। वाई रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हम भी रखेंगे। आपको इस वीडियो में सब पता चलने लग जाएगा। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सोल्व करते हैं। अप्लाई क्राउट मेथड टू सोल्व द इक्वेशन। अगर आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उसको सोल्व करना है क्राउट मेथड से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि यहाँ पर क्राउट मेथड में हम लोग यहाँ पर क्या होता है, बोलिए, तीन वेरिएबल होगा, है ना। और तीन यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 5। तीसरा इक्वेशन क्या हो गया, 3x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 7। आपको मालूम है कि 3 क्या है, 2 क्या है और 7 क्या है। 3 हो गया कोफिशिएंट किसका, तो x वेरिएबल के। 2 किसका हो गया, तो y वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया। z क्या हो गया, तो z यहाँ पे हो गया, z यहाँ पे देखिए जो 7 है वो 7 हो गया, z वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया। और 4 क्या है, तो 4 आपको हो गया कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। 2 कॉपी आपको तीनों क्वेश्चन में वही है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप लिख दिए ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए ध्यान से, ए क्या होता है, ए आपको वेरिएबल के कोफिशिएंट होता है, समझ गए। अगर आप नहीं मालूम होगा तब जान लीजिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट। आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, 3 है। इक्वेशन 1 में 3 है, एक्स वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है ना। 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 2 3। अब देखिए ये आपको वाई वेरिएबल है, तो वाई वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, 2 3 4 2 3 4। अब यहाँ पर जेड वेरिएबल है, जेड वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, 7। और यहाँ पर देखिए जेड क्या है, 1 छिपा रहेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 7 1 1 7 1 1। देखिए हम लोग पहले इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, बोर्ड पर अच्छा से लिख लेते हैं ताकि वीडियो भी मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि मान लीजिए कि हम सोल्व करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बस हमको यही काम करना है कि हमको जितना ज़्यादा आप लोग को समझा दें, जो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करें, वो आप लोग के लिए फायदा होगा समझने के लिए, ठीक है ना। जितना भी लगे 20 25 30 मिनट जितना लगता है वो सिर्फ आपको समझाने में जाता है। हमको लिखा हुआ तो ऑलरेडी पहले से रहता है, इसलिए मेहनत हम लोग मेहनत क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझा दें, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्टेप 1 हो गया एक्स इज इक्वल टू बी। ये समझ गया क्या होता है,
वेरिएबल के कोफिशिएंट। चलिए ठीक है, अब देखते हैं एक्स है, एक्स क्या होता है, तो एक्स आपको हो गया वेरिएबल हो गया। अभी बताइए हमको कि एक्स, आपको मालूम है कि वेरिएबल कितना है, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ लिख दिए एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू बी क्या है, तो बी देखिए, बी आपको मालूम है कि इक्वेशन 1 में कांस्टेंट 4 है, इक्वेशन 2 में 5 है, इक्वेशन 3 में 7 है, तो 4 5 7 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट का जो मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगा उसको हम बी बोलते हैं, ठीक है ना, तो बी हो गया। अब देखिए हम लोग का फर्स्ट स्टेप कर दिए, बस यहाँ और कुछ नहीं काम कर रहा, ठीक है ना, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए ना, आपको कहीं भी दिक्कत ना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा आप लोग इजी सोल्व कर दीजिएगा। अब देखिए स्टेप टू, स्टेप टू क्या है, ए बराबर एल यू, ठीक है, ए इज इक्वल टू एल यू, तो ए देखिए ए का वैल्यू ही था, यहाँ पर रख दिए, देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप है ए इज इक्वल टू एल यू। अब देखिए ए क्या है, तो ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ रख दिए, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल और यू का वैल्यू, तो ध्यान दीजिए, बस आप लोग बस ध्यान पूर्वक देखिए ना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल का मतलब क्या हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और यू का मतलब क्या हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको मालूम है कि जो देखिए पहले हम ए, यहाँ पे एल है और यू है, दोनों यहाँ पे एल यू आपस में क्या है, गुना में है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए हम लोग एल का वैल्यू देखते हैं, एल का यहाँ पे एल का मतलब क्या हुआ, लोअर हो गया। अब आपको मालूम है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन आपको दिया हुआ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीकन बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। अब देखिए ध्यान से, इस डायगोनल के नीचे, क्यों, क्योंकि लोअर है, यहाँ पर दिया हुआ एल दिया हुआ है, इस डायगोनल के नीचे सिर्फ वैल्यू रहेगा और इस डायगोनल के ऊपर जीरो होगा। अगर मान लीजिए कि हम एल के लिख रहे हैं, तो एल मतलब लोअर, ठीक है ना, तो लोअर में डायगोनल के नीचे या लोअर, समझ रहे हैं ना, इस डायगोनल के लोअर में सब वैल्यू रहेगा, ऊपर जीरो रहेगा, ठीक। अब देखिए अभी बताएंगे हम कि कहाँ पर कौन वैल्यू मानना है। अब यू है, तो यू जो यू यहाँ पर देखेंगे, यू का मतलब क्या, अपर हो गया, इस डायगोनल के अपर में क्या होगा, वैल्यू रहेगा, अब इसके नीचे जीरो रहेगा। अब देखिए एल में नीचे वैल्यू है, ऊपर जीरो है, ठीक है। अब देखिए हमेशा इससे देखना है हमको, क्योंकि ई क्या है, बीकन है, डायगोनल है, ठीक है ना, तो इससे हमको मैच करना है, भी यू है तो यू मतलब अपर, तो इस डायगोनल के ऊपर वैल्यू दिया हुआ जी एच आई, लेकिन नीचे देखिए यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। उसी प्रकार से एल का वैल्यू है, तो एल का वैल्यू यहाँ पर एल मतलब लोअर, ठीक है ना, तो लोअर देखिए इस डायगोनल के नीचे हमको क्या है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ बी डी ई, तो पता चल क्या होगा कि यहाँ पर इसमें क्या है। अब देखिए ध्यान से, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, बस इसी में आप लोग को थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो मतलब होगा बनाने टाइम, लेकिन आप लोग बस ध्यान से देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए एल कह रहा है, ठीक है, एल का मतलब समझ गए कि डायगोनल के नीचे का वैल्यू होगा। अभी देखते हैं कि वैल्यू क्या मानेंगे। देखिए हम लोग का मन है जो भी कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना, बस ऐसा वैल्यू मानिएगा जो कभी इस मैट्रिक्स में यूज ना हुआ होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर छोटा वैल्यू से लेटर से हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, यहाँ पर इसको ए मान लिए, आपका मन है कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है ना, बस देख लीजिएगा कि पहले यहाँ पर कुछ माना हुआ ना है, बस ऐसा वैल्यू मानिएगा जो पहले से कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए मान लिए, ठीक, और यहाँ पर क्या बी मान लिए, क्योंकि ई तो जीरो होगा, ई जीरो होगा, क्यों जीरो होगा आप लोग बता दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक, और ई तो जीरो हो गया तीनों, एक मिनट, ये तीनों जीरो होगा, ठीक है। ए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, डी ले लिए, ई ले लिए, एफ लिए, ठीक है, एफ ले लिए। अब इस डायगोनल के ऊपर सब जीरो होगा, जीरो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल में हम फिक्स नहीं है कि हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जब यू के यहाँ पर हम मैट्रिक्स लेंगे तो यू में फिक्स है कि इसका डायगोनल सिर्फ हमको 1 1 होगा, यहाँ भी 1 देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब यू का जब मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे तो यू में देख लीजिए, यू में कंफर्म है कि इसका डायगोनल का वैल्यू 1 1 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। लेकिन यू में कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको क्या बताइए, यहाँ पर ए ही रहेगा, सी ही रहेगा, एफ रहेगा, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यू की जगह जब मान लीजिए यहाँ पर यू के मैट्रिक्स बनाए वाला ये एल के हो गया, ये यू के हो गया, ठीक है ना, यू के यहाँ बना रहे हैं तो यू में आपको मालूम है कि क्या हो, डायगोनल है, ठीक है ना, विकर्ण है, तो विकर्ण हमेशा 1, विकर्ण का वैल्यू हमेशा 1 रखना है, ठीक है ना।
इसके छोड़ा के आपको आगे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब बताइए कि यहाँ तक हम वैल्यू कितना लिए, ए लिए, बी लिए, सी लिए, डी लिए, ई लिए, एफ लिए। अब एफ लिए, ठीक है, एफ के बाद है अब इसमें लेंगे। अब बताइए कि यही वैल्यू 2 कॉपी हम यहाँ रख देंगे, मान लीजिए जी की जगह पर हम ए रख दिए, अब एच की जगह पर बी रख देंगे, तो देखिए जब हम इसको वैल्यू आगे चल के हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन किसका वैल्यू है, इसलिए हम इससे डिफरेंट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू पुट किए हैं वो इस तरह से पुट किए हैं ताकि वो पहले से वैल्यू जो लेटर ले लिया है स्मॉल लेटर, यहाँ पर पहले से हम लोग शो नहीं किया होगा, तभी यहाँ पर कुछ अलग लेटर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक मान लीजिए कि एफ तक लेटर हम लोग इसमें यूज कर लिए एल मैट्रिक्स में। अब यू मैट्रिक्स यहाँ बनाएंगे, यू में मान लें कि डायगोनल हमको वन रखना है, ठीक है, और यू है तो अपर में वैल्यू रखेंगे, नीचे जीरो करना है, तो जीरो कर दिए, जीरो कर दिए, जीरो कर दिए। अब बचा को इतना ई बचा, ई बचा, ई बचा, ठीक है। अब देखिए एफ तक तो हम ले लिए लेटर, तो एफ के बाद क्या हो, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आप लोग माना कुछ ही मान सकते हैं, इसमें जी हो गया तो यहाँ भी एच मान सकते हैं, यहाँ भी आई मान सकते हैं। बस ये देखना है कि कोई भी एच है तो एक ही बार एच होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, नहीं, कोई भी एक बार आप वैल्यू लिखिएगा ताकि आपको आगे चल के उसका वैल्यू सोल्व करना होगा तो हमको कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो हमेशा कोई एक ही लेटर लीजिएगा, जी ले रहे हैं तो एक ही जी लीजिएगा, ना कि इसमें भी जी और इसमें भी जी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब क्लियर हो गया कि एल का वैल्यू कैसे आया और यू का वैल्यू कैसे आया। बस इतना याद रखिएगा, यू का वैल्यू हमेशा डायगोनल वन रखिएगा, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन। चलिए अब देखिए, आपको मालूम है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में गुना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए है तो ए का वैल्यू रख दिए इज इक्वल टू। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, गुना में है, क्योंकि एल और यू क्या है, आपस में गुना में है। जब एल यू यहाँ पर गुना में है तो क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि जो इन दोनों को गुना करने के बाद आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि जब दो मैट्रिक्स आपस में गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसका मैट्रिक्स कितना, देखिए एक यहाँ पर एक रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, तो यहाँ पर कितना होगा 3 गुने 3। क्यों 3? क्योंकि 3 गो यहाँ रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो पहले हम लोग रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लेते हैं। अब इसका देखते हैं, इसका रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो यहाँ पर हो गया 3 गुने 3। 3 क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉलम 3 गो है। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि जो मैट्रिक्स हमको आगे मिलेगा दोनों गुना करने के बाद वो कितना ऑर्डर को मिलेगा, कितना उसमें रो रहेगा, कितना कॉलम रहेगा। कैसे पता करते हैं? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 गुने 3। अब देखिए अब सेकेंड या मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 है, तो पहला जो लेटर है ना वो यहाँ से एक को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 गुने 3। अब ऐसे कर देंगे, 3 3 कट गया, बचा कितना 3, पहले बीच में गुना तो बीच में गुना 3। इसका मतलब है कि जो इन दोनों के गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो हमको कितना आएगा, बोलिए 3 गो रो रहेगा, 3 गो कॉलम रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 पहले रो डिनोट करता है और 3 बाद में कॉलम डिनोट करता है, ठीक है ना। तो देखिए जब इसको दोनों को गुना किए तो यहाँ पर देखिए तो 3 गो रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम में देखिए 1 2 3 आया कि नहीं। तो अगर आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे अच्छे से तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप बोल रहे हैं कि प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है मैट्रिक्स के, या कोई भी मैथ का अगर वीडियो चाहिए प्लेलिस्ट में जाइए, सभी का वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको मालूम है कि जो दो मैट्रिक्स अगर गुना करेंगे तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, उसी प्रकार से सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो से थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखिए थर्ड यहाँ पर थर्ड रो है, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से सेकेंड कॉलम और थर्ड रो से थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो जब ए से गुना करेंगे 1 में तो कितना होगा, ए गुने 1, तो ए हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तो ई से गुना हो गया, ठीक। अब देखिए 0 से गुना करें 0 में तो 0 होगा, तो हम लोग 0 नहीं लिखे। अब 0 से गुना किए 0 में 0 रहा, ये भी 0 नहीं लिखे। और जो वैल्यू 0 0 आएगा वो हमेशा आपको मालूम है कि वो वैल्यू क्या ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अभी फर्स्ट कॉलम यहाँ क्या फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, इससे गुना करें एजी हो गया, एजी हो गया। इससे गुना करेंगे इसमें 0 गुना 1 तो 0 हो गया, 0 गुना 1 0 हो गया, तो 0 + 0 और एजी जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, एजी बचेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए से गुना करेंगे एच में तो ए एच हो गया, ठीक। जीरो से गुना करेंगे आई में तो जीरो होगा, जीरो से गुना करेंगे वन में जीरो होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं देखा है। अब देखिए सेकेंड रो है यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो है। जब सेकेंड रो से क्या करना, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, फिर सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में। तो देखते हैं, अभी इसमें बी से गुना करेंगे वन में तो कितना हो गया, बोलिए बी वन, बी गुने वन तो कितना बी हो गया, बी हो गया। अब सी से गुना करेंगे किस में, इससे, इसमें हो गया ना, इससे गुना करेंगे यहाँ पर सी, बी गुने वन तो बी हो गया, सी गुने जीरो जीरो हो गया, जीरो गुने जीरो जीरो हो गया, तो बी प्लस जीरो कितना होगा, बी हो गया। अब देखिए सेकेंड रो यहाँ पर है, सेकेंड रो से इसमें गुना करना है, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड कॉलम, तो बी गुने जी तो बी जी हो गया, प्लस, ठीक है, सी गुने वन तो सी हो गया, जीरो गुने जीरो तो जीरो होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे। अब इससे क्या करेंगे, इसमें, इससे गुना के इसमें तो बी एच हो गया, इससे गुना के इसमें तो सी आई हो गया, जीरो गुने वन तो जीरो, जीरो यहाँ पर नहीं लिखे, कोई जरूरी भी नहीं है कि जी यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो बस आप लोग इसी तरह से थर्ड निकालिए, पानी पी लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या किए, अब यहाँ थर्ड रो है, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना कीजिए, डी गुने वन तो डी हो गया, ई गुने जीरो जीरो हो गया, एफ गुने जीरो जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पर डी प्लस जीरो डी होगा। अभी इसे थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में, डी गुने जी तो डी जी हो गया, ई गुने वन तो ई हो गया, एफ गुने जीरो तो जीरो होगा, जीरो नहीं लिखे। अब इसमें थर्ड रो से थर्ड कॉलम में, डी से गुना किए एच में तो डी एच हो गया, ई से गुना किए आई में तो ई आई हो गया, एफ गुने वन तो एफ हो गया, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि दोनों गुना किए तो हमको क्या आया। अब देखिए, अब आप लोग को मालूम होगा कि अगर दो मैट्रिक्स अगर बराबर करना है तो कैसे बराबर होगा। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट, जो इक्वल के इधर है लेफ्ट साइड, उसका ऑर्डर, ठीक है, और इसका मतलब इक्वल के राइट साइड मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जितना रो उधर होगा उतना रो इधर होगा, जितना कॉलम उधर होगा उतना कॉलम इधर होगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये बताइए तो कितना रो है, एक रो है, दो रो है, तीन रो है, तो तीन लिख दिए। कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो तीन हो गया। ये आपको हो गया ऑर्डर थ्री गुने थ्री के, ठीक है। इसको देखिए, ये एक रो, दो रो, तीन रो, ठीक है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो ये आपको मालूम है ऑलरेडी पहले से कि थ्री गुने थ्री है। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल रहेगा तो क्या होता है, ई इसके बराबर हो गया, ए बराबर थ्री हो गया, टू इसके बराबर हो जाएगा, सेवन इसके बराबर हो जाएगा, टू इसके बराबर हो जाएगा, थ्री इसके बराबर हो जाएगा, वन इसके बराबर हो जाएगा, और थ्री इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फोर है इसके बराबर हो जाएगा, और वन इसके बराबर हो जाएगा। ऑलरेडी जो मैट्रिक्स पढ़ा होगा आपको मालूम होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी हम आप लोग को बता दिए। अब देखिए अब देखिए तो यहाँ ए बराबर कितना हुआ, थ्री, क्योंकि इसके जगह पर यहाँ पर थ्री होगा तो ए बराबर थ्री लिखे। देखिए ध्यान से, ए बराबर थ्री। अब देखिए यहाँ पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम लेके चलते, ठीक है ना, तो ए बराबर कितना होगा, थ्री, बी बराबर कितना हो जाएगा, टू, तो बी बराबर कितना होगा, टू हो गया, डी बराबर कितना है, थ्री, डी बराबर कितना हो गया, थ्री। अब चलते हैं फर्स्ट कॉलम में बराबर कर दिए, ठीक है। अब ये चलते हैं सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में देखते हैं, ये आपको ई है, ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको रुकिए अच्छे से लिख देते हैं, बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए ना। अब देखिए, अब फर्स्ट कॉलम लेके चल गए, यहाँ फर्स्ट कॉलम दोनों आपस में बराबर कर दिए। अब इसको करना है, जो यहाँ ए जी है किसके बराबर होगा, टू होगा, तो देखिए ए जी बराबर टू हो गया। जब ए जी बराबर टू हो गया तो जी बराबर कितना होगा, जी बराबर देखिए टू बटा ए हो गया, ठीक है, और ए का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है तो कितना हो गया, टू बटा थ्री। हमको कुछ नहीं करना, बस यही करना है ना कि जो जितना वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सभी माने हैं, सभी का यहाँ पर वैल्यू हम लोग यहाँ क्या करना है, निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसका वैल्यू निकल गया जी का। अब देखिए बी जी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री होगा, क्योंकि ई इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर
बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 3। बी का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया हुआ है, 2 गुने जी का वैल्यू निकल चुका है 2/3, 2/3 हो गया, प्लस सी है, सी का वैल्यू हमको नहीं निकला है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, सी बराबर कितना हो गया, 3 इधर है, 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4/3 हो गया, तो 4/3 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4/3। अब 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5/3 हो गया, तो सी का वैल्यू निकल गया 5/3। अब देखिए, अभी इसके बराबर हो गया, अभी हो गया डी जी प्लस ई इज इक्वल टू 4। तो देखिए डी जी प्लस ई इज इक्वल टू 4। अब देखिए डी का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है 3, तो 3 लिख दिए, गुने जी का वैल्यू निकला हुआ 2/3, 2/3 हो गया, प्लस ई है तो ई हो गया, और ई का वैल्यू हमको पहले से नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमको ई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, जो नहीं दिया उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए 3 से 3 क्या होगा, कटेगा, अब बचा कितना 2। अब ई बराबर है, ई यहाँ हो गया 4 है, इक्वल को उधर हो गया 4 हो गया, 2 यहाँ पर क्या करेगा, इक्वल को उधर जाएगा तो यहाँ प्लस में ही माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2 बचा, ई का वैल्यू भी निकल गया 2। अब चलिए फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम वैल्यू निकल गया, अब हम लोग चलेंगे थर्ड कॉलम में, ए एच इज इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पर थर्ड कॉलम इसमें ए एच इज इक्वल टू 7, तो ध्यान दीजिए अब कहाँ पर है, ए एच इज इक्वल टू 7, तो देखिए ध्यान से, तो एच बराबर कितना होगा, 7/a होगा, 7/a हो गया, ए का वैल्यू निकला हुआ है 3, तो 3 लिख दिए 7/3, तो एच का वैल्यू भी निकल गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, बी एच प्लस सी आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए इसके बराबर होगा, ठीक है, तो देखिए बी एच प्लस सी आई इज इक्वल टू 1, बी का वैल्यू निकला हुआ है 2, 2 रख दिया, गुने एच का वैल्यू भी निकाल लिए 7/3, 7/3 हो गया, प्लस सी का वैल्यू भी निकल गया 5/3, 5/3 हो गया, आई यहाँ पर आई हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी बताइए हमको कि जब दोनों में क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अब हमको वैल्यू निकालना आई का, क्योंकि आई पहले से नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसको निकालेंगे, तो 5/3 आई लिख दिए, ठीक है, इक्वल किधर था, इक्वल किधर लिख दिया। अब देखिए इक्वल किधर 1 था, 1 रख दिया, अब ये दोनों गुना करेंगे, 7 दूना 14/3, अब ये भी इधर क्या इक्वल किधर है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना होगा 14/3। अब 3 ये दोनों में एलसीएम 3 होगा, 3 से एलसीएम होगा 3 इसमें जाएगा, 3 गुणे 1 3 - 14, जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा -11/3। तो ध्यान दीजिए 3 यहाँ पर 3 3 क्या होगा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों हर में है, अगर नहीं है तो आई बराबर कीजिएगा, 3 ऊपर भेजिएगा, 3 3 यहाँ पे कटेगा, आपको जैसे काटना है वैसे काट दीजिए, नहीं तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, आगे हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी काटे हुए हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कितना होगा 3 है, ठीक है। अब देखिए आई बराबर कितना हो गया -11/3 हो गया, गुने 3 यहाँ इक्वल को उधर है तो तीसरे गुना करते हैं, तो 3 गुने -11, 3 गुने -11 हो गया, 5 नीचे आ जाएगा, 5 गुने 3, 5 गुने 3 हो गया। अब यहाँ पर काटिए, अगर यहाँ पर नहीं काटने का मन है तो यहाँ पर काट दीजिए, 3 3 क्या हुआ कट गया, तो बचा कितना -11/5 बच गया, तो यहाँ पर आई का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब बचा हमको सिर्फ इसका, तो डी एच प्लस ई आई प्लस एफ इज इक्वल टू 1, डी एच प्लस ई आई प्लस एफ इज इक्वल टू 1। अब बताइए डी का वैल्यू निकला हुआ है, कहाँ निकला हुआ है, देखिए डी का वैल्यू 3 है, 3 रख दिए, गुने एच का वैल्यू भी निकला हुआ है 7/3, 7/3 हो गया, प्लस ई का वैल्यू निकला हुआ 2, 2 रख दिए, गुने एफ का वैल्यू भी निकल गया है, देखिए एफ का वैल्यू, देखिए एफ का वैल्यू यहाँ पर क्या किया, एफ का वैल्यू यहाँ पर देखिए नहीं निकला है तो एफ वहाँ रख दिए, आई का वैल्यू देखिए तो आई का वैल्यू कहाँ पर है, आई का वैल्यू -11/5 है, तो यहाँ पर देखिए आई की जगह पर -11/5 लिख दिए। अब हमको एफ का वैल्यू पहले से नहीं निकला, इसका मतलब क्या एफ का वैल्यू निकालना है, तो चलिए यहाँ पर सिर्फ एक एफ बचा, 3 से 3 क्या होगा कट गया। अब बताइए ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, एक इक्वल को उधर है तो एक हो गया, इस तरह सिर्फ से हमको 7 बचा, 7 उधर जाएगा तो -7 हो गया। अब देखिए 11 दूना का 22 माइनस में है, लेकिन वो इक्वल को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 22/5 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा वो भी माइनस में, तो माइनस लिख दिए, पहले 22/5 लिख दिए, ठीक है। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 से लगाएंगे एक बार में तो 22 हो गया, 22 - 6 = 30, 22 में यहाँ पर 30 में से 22 गया तो कितना बचा -8/5। तो यहाँ पर देखिए एफ का वैल्यू भी निकल गया कितना -8/5, बस हमको यही तक करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थर्ड यहाँ पर स्टेप क्या है, एल भी इज इक्वल टू बी,
क्या हुआ, एल भी इज इक्वल टू बी। एल भी देखिए थर्ड स्टेप हो गया, एल भी, अगर इसको नहीं आपको नजर आ रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर ले दीजिए, एल भी इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना हमको, देखिए बहुत धीरे धीरे आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए एल का वैल्यू आप लोग को मालूम है, क्या एल का वैल्यू है, एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यही एल का वैल्यू है ना, और ये आपको यू का वैल्यू है, तो एल का वैल्यू उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, रख दिए। देखिए ए 0 0 रख दिए, बी सी 0, डी ई एफ, डी एफ हो गया। अब भी है, भी के जगह पर हमको वैल्यू कुछ ना कुछ मान लेना है, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे एल का वैल्यू माने हैं और यहाँ पे यू का वैल्यू माने हैं, उसी टू को भी आपको भी का वैल्यू मानना है। लेकिन भी का वैल्यू हमेशा इसमें 3 रो रहेगा, 1 कॉलम रहेगा, किसके बराबर, जैसे बी देखिए, बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग माने ना 4 5 7, यहाँ 4 5 7 रख दिए, ठीक है, इक्वल किधर था। अब यहाँ देखिए तो इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, उसी प्रकार से आपको भी मानना है, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर मान लिए जे के एल, क्यों, क्योंकि देखिए जब यू में यहाँ पर एल में स्टार्ट किए थे लास्ट में एफ तक, जी एच आई बचा, आई के बाद हमको क्या वैल्यू आया, जे के एल होगा, तो यहाँ पर जे के एल ले लिए, ठीक है ना। ऐसा वैल्यू लिखिए जो आगे चल कर मैच ना किया करे, ठीक है ना। अब चलिए भी में आपको जो वैल्यू माना है वो वैल्यू आप लोग रख सकते हैं, बस मैच नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ले लिए यहाँ पर जे के एल। अब देखिए जे के एल ले लिए इज इक्वल टू यहाँ पर जो बी का वैल्यू था वो यहाँ पर रख दिए। अब क्या करना है बोलिए, ए का वैल्यू भी निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू भी निकल गया, डी का वैल्यू भी निकल गया, ई का वैल्यू भी निकल गया और एफ का वैल्यू भी निकल गया। कहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर जे के एल का वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकलेगा, देखिए जो वैल्यू निकल गया वो यहाँ पर रख दिए। ए का वैल्यू निकल गया 3, उसी प्रकार से 3 हो गया, 0 0 हो गया। बी का वैल्यू भी निकल गया 2, देख लीजिए ऊपर 2। अब यहाँ सी का वैल्यू भी निकल गया 5/3, 0 0 हो गया। डी का वैल्यू भी निकल चुका है 3 यहाँ लिख दिया। ई का वैल्यू भी 2 आ गया, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, और एफ का वैल्यू भी आ गया -8/5, यहाँ पर लिख दिया। बी का वैल्यू जे के एल है, जे के एल रख दिया। बी का वैल्यू यहाँ पर कितना 4 5 7 है। अब इधर देखिएगा, ठीक है ना, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें ये दोनों आपस में गुना में है, जब गुना में है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, रो कितना है, 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना है 1 2 3, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है, लेकिन यहाँ पर कितना है बोलिए, यहाँ पर 3 रो है अब 1 कॉलम है, तो आपस में गुना करेंगे, ठीक है ना। बस हमको ये देखना है कि जितना इधर रो होना चाहिए वो इसका भी रो दोनों सेम होना चाहिए। कॉलम से मतलब नहीं, कॉलम सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बस हमको रो सेम होना चाहिए। तो रो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, और इसमें देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, अगर रो मिल गया सेम समझिए वो आपस में गुना लाइक है, समझे ना। चलिए फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम 3 गुने जे 3 जे हो गया, 0 गुने के 0 के हो गया, 0 गुने एल 0 हो गया। यहाँ पर 0 भी डिनोट कर दिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 नहीं दिखा रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 गुने जे 2 जे हो गया, प्लस 5 3 गुने के तो 5k/3 हो गया, 0 गुने एल तो 0 हो गया। उसी प्रकार से अब इसमें करेंगे 3 गुने जे 3 जे हो गया, 2 गुने के 2k हो गया, -8/5 गुने एल तो -8/5 एल हो गया, इज इक्वल टू कितना है 4 5 7, 4 5 7 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या बोलते हैं, जब 2 मैट्रिक्स रहेगा तो इक्वल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं, रो भी सेम होना चाहिए, कॉलम भी सेम होना चाहिए। अगर इक्वल बराबर रहेगा तब, ठीक है ना, जब तक रो और इक्वल सेम नहीं होगा तब तक हम लोग एक दूसरे से इक्वल नहीं करेंगे। तो देख रहे थे यहाँ पर कितना रो है, 1 रो है 2 रो है 3 रो है, ठीक है ना। और यहाँ पर रो कितना 1 2 3, कॉलम कितना, कॉलम 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या किए 3j + 0 + 0, इसको क्या करेंगे 0 + 0 0 हो गया, तो 3j हो गया, यहाँ पर 3j हो गया। अब 2j + 5k/3 + 0, तो 2j + 5k/3। अब इसको करेंगे 2 को भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 4 5 7। अब देखिए दोनों का यहाँ पर ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो ई इसके बराबर हो जाएगा, ई इसके बराबर हो जाएगा, ई इसके बराबर हो गया।
तो देखिए 3j इज इक्वल टू 4, तो इसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा 3j इज इक्वल टू 4, तो j बराबर कितना हो गया वैल्यू बताइए 4/3, ठीक है क्लियर। अब देखिए j का वैल्यू निकल गया। अब ये जो आपका वैल्यू है ये किसके बराबर 5 के बराबर होगा, तो 2j प्लस 5k/3 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब देखिए j का वैल्यू निकल गया 4/3, 2 गुने 4/3 प्लस 5k/3 इज इक्वल टू 5। k का वैल्यू पहले से नहीं निकला, इसका मतलब k का वैल्यू निकालना है, तो निकालिए। अब बताइए 5k/3 हो गया इज इक्वल टू 5 यहाँ था 5 ले दिए, और जब दोनों 4 गुना के तो 8 होगा 8/3, और इक्वल को उधर ले जाएंगे तो -8/3 हो गया, दोनों का एलसीएम 3 हो गया। 5 दिया 15 - 8, 15 में से 8 किया तो कितना बचा 7। अब 5 के बराबर कितना आया बताइए। अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा क्या किए, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 3 था, ठीक है ना, तो 3 3 क्या हुआ कट गया। अगर नहीं उसे काटना होगा तो क्या कर 3 को ऊपर भेजिएगा तो 3 3 वहाँ भी कट जाएगा, ठीक है ना, जैसे आप काट सकते हैं। तो 5k बटा कितना हो गया 7, तो 5k इज इक्वल टू 7, तो k बराबर कितना हो गया 7/5, ठीक है, k का वैल्यू भी निकल गया। अब e आपको बराबर होगा 7 के बराबर, ठीक है ना, ये जो नीचे टर्म है वो किसके बराबर होगा इसके बराबर। अब देखिए 3j प्लस 2k माइनस 8l/5, 3j प्लस 2k माइनस 8l/5 इज इक्वल टू 7 लिख दिए क्योंकि 7 के बराबर है। अब j का वैल्यू भी निकल गया हमको, ठीक है ना, k का वैल्यू भी निकल गया और l का वैल्यू नहीं निकला है, हम लोग निकालेंगे। अब देखिए जो वैल्यू इसको माइनस था तो इक्वल को इसको उधर भेजेंगे, ठीक है ना, जब उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 8l/5 हो गया इज इक्वल टू, अब इसको उधर भेज दिए इसका मतलब 7 इधर आएगा, ठीक है। 3j प्लस 2k, 3j j का वैल्यू कितना है बताइए, तो j का वैल्यू देखिए 4/3 है, 3 गुना 4/3 हो गया, ठीक, प्लस 2k, 2 गुने k का वैल्यू कितना 7/5, 7/5 हो गया। अब इक्वल के इधर हमको लाना है 7k, तो उधर प्लस इधर माइनस हो गया, ठीक। जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 क्या हुआ कट गया, 3 3 कट गया, बचा कितना अब बताइए, इसमें 4 हो गया, तो 4 और 7 घटाएंगे तो कितना होगा -3 और इसमें कितना हो 7 होगा 14 हो गया बटा 5 हो गया। जब दोनों के आप सोल्व करेंगे तो हमको आएगा कितना -1/5। अब देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, हर में है, तो जब 5 से गुना करेंगे ऊपर तो वहाँ पर गुना में चल जाएगा तो 5 5 कट जाएगा। आपको मन है तो यहाँ भी आप लोग काट सकते हैं, कट गया तो कितना बचा 8l इज इक्वल टू -1, तो l बराबर कितना हो गया -1/8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए l का वैल्यू निकल गया कितना -1/8 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल चुके हैं j का वैल्यू, k का वैल्यू और l का वैल्यू। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है ना। देखिए थर्ड स्टेप में हम लोग क्या किए यहाँ पर j के l का वैल्यू निकाल लिए। अब 4 स्टेप चलेंगे क्योंकि 4 में क्या है u x इज इक्वल टू v, ठीक है ना। तो u का वैल्यू आप लोग क्या माने थे, हम लोग u का वैल्यू 1gh01i001 माने थे, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा, x का मतलब जो वेरिएबल था xyz, v ऑलरेडी यहाँ मान चुके हैं j के l, ठीक है। तो देखिए j का वैल्यू कितना आया था 4/3, तो 4/3 हो गया। k है तो k का वैल्यू कितना है देखिए तो 7/5 हो गया। अब देखिए नीचे l है तो l का वैल्यू कितना है 1/8, ठीक है ना, यहाँ -1/8 कर दिए। अब देखिए आपको मालूम था कि g h और i का वैल्यू निकाल चुके थे, वही वैल्यू आपको 2 को पे रख दीजिए तो 1 हो गया। g का वैल्यू निकाले थे हम लोग कितना आया था 2/3, ठीक है ना। अब h का वैल्यू कितना आया था 7/3, अब 0 है 0 हो गया, 1 है तो 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए i की जगह पे देखिए i का वैल्यू हमको निकाले थे -11/5, और यहाँ 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 1 के 1। अब देखिए तो पता चल रहा है ना कि इसके जगह पर u के डायगोनल हमेशा 1 रहेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए l में फिक्स नहीं है लेकिन u में फिक्स है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको यहाँ पे u आ गया और यहाँ पर क्या x आ गया और v आ गया, ठीक है। तो ये दोनों देखिए ये दोनों आपस में क्या गुना होगा, ठीक है ना। गुना कब होता है, गुना तब होगा जब चाहे आपको कॉलम सेम होना चाहिए चाहे रो सेम, यहाँ पर रो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 रो 2 रो 3 रो, यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो, यहाँ पर दोनों में रो सेम है, ठीक है ना। कॉलम यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 रो कॉलम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना हमको ध्यान से कि इससे इसमें गुना करेंगे रो से कॉलम रो से कॉलम रो से कॉलम, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्योंकि एक ही कॉलम है,
और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 गुने एक्स, ये एक्स हो गया। 2/3 गुने वाई, तो 2/3 इंटू वाई। 7/3 गुने जेड, 7z/3। अब इसे गुना कीजिए इसमें, तो एक्स 0 हो गया। ये 1 गुने वाई, तो वाई हो गया। इसे इसमें गुना कीजिए तो -11/5 इंटू जेड हो गया। अब इसे गुना कीजिए तो 0, इसे गुना कीजिए 0, 1 से गुना जेड, जेड हो गया। इजिकल टू जैसे है उसी 2 को भी रख दीजिए। अब आप लोग को मालूम होगा कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर का मतलब जितना रो, 3 रो है, 3 रो है, कॉलम 1 है, कॉलम 1 है, ठीक है। तो ई इसके बराबर हो जाएगा, ई इसके बराबर हो जाएगा, ई इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए x + 2y + 7z बटा 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4/3, ठीक है, हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। 0 है तो 0 नहीं लिखे क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, y - 11/5 इंटू जेड, y - 11/5 इंटू जेड इज इक्वल टू ई किसके बराबर हो जाएगा, 7/5, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए 0 + 0 + जेड, तो जेड बराबर कितना है, जेड का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है -1/8, तो जेड का वैल्यू -1/8 हो गया। अभी बताइए ध्यान से, अब देखिए अब क्या किए, इजेड का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। इजेड का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, y - 11z/5 इज इक्वल टू 7/5। जो जेड का वैल्यू कितना -1/8 हो गया, रख दिया -1/8 हो गया, ठीक है। y बराबर कितना हो गया, देखिए तो 7/5, अभी माइनस है उधर प्लस होगा, प्लस हो गया 11/5 हो गया, गुने जेड का वैल्यू -1/8 है, रख दिया। अब इसको देखिए, इस 11 गुने 1 तो कितना हो गया 11, 8 5 40, 40 हो गया। ये दोनों एलसीएम लेंगे 40 होगा, ठीक है। 5 से भाग देंगे 40 में तो कितना होगा बताइए, 8 बार में आएगा, तो 8 से 56, 56 - 11, तो y बराबर कितना है 45/40। अब बताइए इसको आप काट सकते हैं, 55 45 और 5 40, ठीक है, तो 9/8 हो गया। तो y का वैल्यू भी निकल गया 9/8, और यहाँ पर z का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए y का वैल्यू भी निकल गया 9/8। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर y और z का वैल्यू निकल गया, y और z का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में रख दिए, x + 2/3 इंटू y + 7z/3 इज इक्वल टू 4/3 है। इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कितना है 9/8 है, 9/8 लिख दिए, प्लस z का वैल्यू -1/8 रख दिए इज इक्वल टू इतना। अब x बराबर क्या करेंगे, इस सब वैल्यू को इक्वल को उधर ले जाएंगे क्योंकि 4/3 है, 4/3 हो गया। अभी देखिए 7 गुने -1 तो माइनस में आ गया, लेकिन उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 7/8 दिया 24 हो गया। अभी देखिए प्लस में उधर जाकर माइनस में हो गया, 3 से काटे 3 तिया 9, 2 चौके 8, कितना आ गया 3/4, तो 3/4 यहाँ घट गया, ठीक है ना। अभी इसका एलसीएम लेंगे 24 होगा, 3 8 40, 8 चौके 32, प्लस 24 से कम एक बार में 1 गुने 7 7 हो गया। 4 से भाग दीजिए 24 में 6 आएगा, 6 तिया 18 हो गया, 32 7 कितना 39 हो गया, -18 हो गया, बटा में 24 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे 9 में से 8 गया 1 हो गया, 3 में से गया 2 हो गया, बटा 24 हो गया। अब इसको से काटिए, देखिए 3 7 21 और 3 8 बोलिए 24 हो गया, 7/8 हो गया। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है बोलिए 7/8। आप लोग बताइए, जब 3 इक्वेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, x और z का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू कितना है 7/8 हो गया, y का वैल्यू कितना है 9/8 हो गया, और z का वैल्यू कितना है -1/8 हो गया। अब बताइए एक एक स्टेप हम लोग आपस में जब जोड़ ही रहा है, जोड़ भी बता रहे हैं, घटा भी बता रहे हैं, जब इतना स्टेप बता रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, समझ रहे ना। तो उसके लिए आप लोग मत अकबकाइए, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठाइए 100% आपसे बनेगा, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे तब। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो उसमें आप अपना टाइम लॉस, आप अपने को टाइम लॉस क्या कर रहे हैं, टाइम लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।